Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. जंगकुक को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन सब चीजों में क्या रखा है? हाँ वही तो, पर जंगकुक की ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। आपका बेटा आपके हस्बैंड के ऊपर गया है जिन, सच कहो तो। सच है ये बात, मेरा बेटा मुझ पर ही जाएगा, तुम पर नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ। जंगकुक सर, ये कुछ कंपनी के फाइल्स हैं, आप कब तक ज्वाइन करोगे? मैं तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। प्लीज सर अभी कुछ तो बताइए। तुम लोग जाओ, मैं बाद में बताता हूँ। जंगकुक, डैड, मॉम सब ने कहा कि तुम्हें अभी ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर उन लोगों की बात तुम क्यों नहीं मान रहे हो? बिकॉज मैंने ये सोच लिया है कि मैं बॉक्सिंग ही करूँगा। नहीं मत करो ये बॉक्सिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा ना कि अब तुम्हें ऐसे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने ही कहा था ना गरीबी में जीना कितना सुकून देता है। नहीं, वो सब मैंने ऐसे ही कहा था, पर तुम अब मेरी बात मानोगे और ये सब बॉक्सिंग नहीं करोगे। मैं तुम्हें चोट लगते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। माय क्यूटी वाइफ, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरे साथ हो। जंगकुक, यहाँ हम भी हैं। डैड, एक्चुअली वो मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या ज़रूरत है वो बॉक्सिंग करने की? हाँ, मुझे उस चीज़ से खुशी मिलती है और मैंने कहा ना कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भले ही मैं आपकी कंपनी को संभालूंगा, पर जो मैं कर रहा हूँ अभी मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और हाँ, आज रात मेरा मैच है तो मुझे खुशी होगी कि मेरा पूरा परिवार वहाँ पर हो। मैं इंतज़ार करूँगा आप सभी का, ठीक है? तुम भी टाइम से आ जाना। अब तो इसमें कोई भी शक नहीं कि ये प्रजाति नामजुन की ही है। क्या कहा तुमने? सच तुम्हें हजम नहीं हो रही है। चलो अब खुश मनाओ कि तुम्हारा बेटा बॉक्सिंग मैच खेल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आज इस वक्त रिंग के साइड में, जहाँ थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मैच। रिंग के बीच में मौजूद है जियाओ जंगकुक, जिनका मुकाबला आज के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बॉक्सर से होने वाला है। ओह नो, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। शुगा डोंट वरी जिमिन। और वैसे भी भाई तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बॉक्सर है। तुम जानते हो जब बचपन में मुझे लड़के लोग बुली करते थे ना, तब उन्होंने एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से ठूसा था। मैंने उसके साथ फाइट किया था और फिर उसके बाद वो बच्चा पता है बहुत मेहनत तक स्कूल आया ही नहीं और उसके पेरेंट्स आ गए थे। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, डैड को पैसे भरने पड़े उनके पेरेंट्स के हाथों में, बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। अब समझ लो कि भाई कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। जंगकुक, कैसा लग रहा हूँ मैं? इसमें भी पूछने की बात है क्या? तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों। देखना, ये बॉक्सिंग मैच तो मेरा बेटा ही जीतेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज मार पिटाई में तो तुम्हारे खानदान ने PhD कर रखी है ना। होप अपना मुंह बंद रखो, वरना इसके बाद मैं तुम्हारे साथ फाइटिंग करूँगा, समझे तुम? मुझे तो किसी और के साथ फाइटिंग करने में मज़ा आएगा। क्यों जिन? नहीं, मैं फाइटिंग नहीं करूँगी, मुझे तो आता भी नहीं बाबा।
आप वो फाइटिंग की बात नहीं समझ रहे, मैं तो मतलब वाह, वो देखो जंगकुक ने क्या फाइटिंग किया है। वाह, देखो जंगकुक क्या अच्छे तरीके से उस बॉक्सर को पीट रहा है। कोई तो रोक लो, शर्टलेस में आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हो मिस्टर जॉन। कुछ कहा तुमने? नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देख मेरी ताकत, आजा टकले, तेरी सुताई तो मैं करूं। शुगा, तुम भी मेरे लिए ऐसी फाइटिंग करो ना। जिमिन वो हमारे कंट्री के लिए फाइटिंग कर रहा है और मुझे नहीं आती है फाइटिंग। तुम सच में काफी ज्यादा यूजलेस हो। ओह हेलो मैडम, मेरी ताकत में मत जाना। मैं अच्छे लोगों को फाइटिंग में हरा चुका हूँ और ये तो टकला मेरे लिए मेरे दाएं हाथ का ये तो मैं एक मुक्के से हार जाऊंगा, समझे तुम? समझ गई, बस बड़ी बातें और फेंकने को आते। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। और शुगा देखो, जंगकुक हार रहा है। ओह नो, जंगकुक को तो काफी ज्यादा मार पड़ रही है। क्या वो ये मैच हार जाएगा? मेरा बेटा, ओह नो, ये क्या हो रहा है? कितना मार खा रहा है वो। उस टकले की तो मैं जाऊँ क्या? नहीं जिन, तुम मतलब आपको नहीं जाना है वहाँ पर, आप यहीं पर रहिए। और वो जिन, हमारे बेटे के ऊपर भरोसा रखो, वो हारेगा नहीं। देखा किस तरीके से मैंने तुझे धोबी पछाड़ दिया। अब बोलेगा मेरे को टकला? आजा टकले, तूने मुझे फिर से टकला कहा, तेरी तो ये ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही तो मेरे हाथों से पिट जाएगा। ओह वाव, जंगकुक ने क्या फाइटिंग की, वाव, ये हुई ना बात। देखा जिन, मैंने कहा था ना। हाँ जी, अब मुझे बिल्कुल शक नहीं है, हमारा बेटा आप पर ही गया है। देखा, मैं अपनी जवानी में काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। बस फेंकने की बात है। जय हो। ओह वाह, क्या बात है। देखो जंगकुक जीत गया। देखो तुम्हारा हस्बैंड जीत गया। मिस्टर जॉन जंगकुक, ये बल्कि हकदार आप ही हो। थैंक यू सो मच। चलो काम हो गया। मेरी वाइफ ही कहाँ पर है? चाय कहाँ? जंगकुक, चाय, देखो मैं जीत गया ये बेल्ट। अब इसे मैं रोज पहनूंगा। तुम खुश हो ना? मुझे भी पहनने के लिए देना इसे। ऑफ कोर्स बेबी, रोज तुम्हें दूंगा कि हम दोनों बारी बारी में पहनेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये लोग इतना बड़ा बेल्ट कैसे पहनेंगे? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि ये ऑफिस के लिए बेहतर रहेगा, है ना? चाहे तुम खुश हो ना? देखो मैं जीत गया आखिरकार। मुझे दुख भी हो रहा है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है। अरे इट्स ओके, बॉक्सिंग में तो ये सब चलता है और ये तो नॉर्मल है। और तुम्हारा जंगकुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, छोटी मोटी चोटों से मुझे कुछ नहीं होता है। और ये सच में मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से आज मैं जीता हूँ। विल यू मैरी मी? हाँ, देखा शुगा, क्या सही तरीके से जंगकुक ने टी को प्रपोज किया शादी के लिए। तुमने कभी ऐसा किया क्या? घर चलो करता हूँ। वो तो ठीक है, पर प्रपोज के लिए रिंग और सब रिंग देते ही बेल्ट दे रहा है। कुछ भी हो, पर आखिरकार दोनों साथ में तो है ना। मैं बहुत खुश हूँ। तेने अभी तक हाँ नहीं कहा है। चुप रहो,
मुझे विश्वास है टे पर कि वो हाँ कहेंगी। टे हाँ कहो। यस जंगकुक, आई विल मैरी यू। थैंक यू सो मच टे, मेरी लाइफ में फिर से आने के लिए। और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल दुखी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। कांग्रेचुलेशन। ओह मेरे प्यारे दो अनमोल फेफड़े, मैं तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ। पता है डैडा तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, पर तुमसे ज्यादा मम्मा का प्यार बहुत बड़ा है। ठीक है डैडा, हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगे। अब डैडा तुम्हें हर वो खुशी देंगे जो एक फादर को अपने बच्चों को देना चाहिए, और उससे भी कई गुना मैं दूंगा। और मैं वादा करता हूँ तुम दोनों से, ठीक है? तुम्हारे डैडा तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे, और तुम्हारी मम्मा से भी नहीं, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को भाई या बहन जल्दी ही मिले। जंगकुक, सच में नामजन, तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा शर्मलेस है। वैसे जीन, आप आज रात खाली हो क्या? क्यों? वो कहने की बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं तो। We love you डैडा मम्मा, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ कुकी और भी, डैडा और मम्मा आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे तो रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है मुझे। जय देखो देखो वो कितना खुश है। हाँ जिमिन, जय बहुत खुश है, और वो भी चाहता है कि उसे भी जल्दी एक सिस्टर मिले। तुम ना चुप रहो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। थैंक यू रोज। शिट, उस कमबख्त योंजुन की तो उससे कुछ भी नहीं होता, इतना सा काम नहीं होता है उस पागल से। पर शायद मुझे अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उसके जेल जाने के बाद अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं अकेला ही अपने बिजनेस को संभालूंगा। योंजुन जो कि जेल में काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, वो अपने डैड को अपने पास बुला लेता है, पुलिस वालों को सच्चाई बताकर। उसके पास जो भी अवैध हथियार या फिर जो भी उसके पास इलीगल सामान थे, वो सब वो योंजुन पुलिस वालों को बता देता है, और इससे मिस्टर किम जेल में चले जाते हैं। और जहाँ तक की बात है पार्बोगम की, वो टे से काफ़ी ज़्यादा सैड था, पर कहीं ना कहीं टे के लिए खुश भी था। पार्बोगम ये जान चुका था कि जितना भी वो टे के क्लोज जाने की कोशिश करेगा, उतना ही टे उससे दूर भागेंगे। और कहीं ना कहीं जंगकुक ने पार्बोगम को वार्निंग दी थी। अब इसके बाद उसे फिर से अपने डैड और ब्रदर के साथ जेल में नहीं जाना था। इस वजह से वो उस कंपनी से इस्तीफा दे देता है जहाँ पर उसकी पार्टनरशिप थी टे के साथ। आप सभी सुन लीजिए, जंगकुक और मैं आज शादी करने जा रहे हैं। कितनी प्यारी दिख रही है टे वेडिंग गाउन में। हाँ बहुत सुंदर। ओह हेलो मिस्टर जॉन जंगकुक, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ पर आइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है हमारी शादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। गॉड ब्लेस यू बोथ। देखो मैं भी यहाँ पर आ गया। इसे किसने बताया था यहाँ पर आने के लिए? जंगकुक। मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी बोथ ऑफ यू। हाँ देखो ये मेरी पत्नी है। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे 10 बार बताने की जरूरत नहीं है। जान लो ये मेरी वाइफ ही है। हे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पुश किया। ओह हेलो मैडम, मैंने तुम्हें कोई पुश नहीं किया। अच्छा इतना हिकड़ी मत दिखाओ, ठीक है ना? मेरा नाम रोज है, तो क्या करूँ? उठाकर फेंक दूँ या फिर अपने
बालों में लगाऊं। वैसे मेरे बाल छोड़े तो तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। शट अप, यू शट अप। वैसे आपका नंबर, वो एक्चुअली मेरा नंबर 88822233355566 1 2 3। वो मैं पकड़ने वाली थी, मैंने पकड़ लिया। चलो अभी नंबर के साथ ये भी एक्सचेंज कर दूंगा तुम्हें, डोंट वरी। इससे अच्छा बेटर लेकर दूंगा, मुझ पर ट्रस्ट करो मिसेस रोज। शट अप, अभी तक हुए नहीं है, हो जाएंगे। वैसे इस नाचिस को सुबन कहते हैं। उसके बाद क्या, टे और जंगकुक हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और उन दोनों की लाइफ और भी ज्यादा सुनहरी हो जाती है। जंगकुक ने अपना बॉक्सिंग मैच नहीं छोड़ा, पर हाँ उसने अपने डैड की कंपनी फिर से ज्वाइन कर ली, अपने डैड की खुशी के कारण। आखिरकार बुगम ने हार मान ली टे और जंगकुक की खुशी के खातिर, और उसे पता चल ही गया था कि अब उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। उसने टे को बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट किया था, और शायद हो सकता है इस चीज के कारण उसने अपना मन भी बदल दिया हो, और वो वहाँ से, सिंगापुर से और साउथ कोरिया से हमेशा के लिए दूर किसी और सिटी में चला गया, और वो है पेरिस सिटी, शायद अपना खोया हुआ प्यार ढूंढने के लिए। और जिमिन को 1 साल के बाद फिर से एक छोटा सा बेबी हो जाता है, और इस बार बेबी गर्ल होती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप आप सभी ने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और थैंक यू सो मच इस स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, क्योंकि हमने इस स्टोरी के 15+ एपिसोड बना चुके हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच आर्मी, आपका बाय बाय।